Hello, good morning everyone. This is Ved Prakash, vocational trainer BFSI in Jesus Panjain, district Mandi, Himachal Pradesh. Today we will talk about function of internet banking and mobile banking. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के मीनिंग के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. नेट बैंकिंग क्या है? नेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है. नेट बैंकिंग कहलाती है. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट बैंकिंग की लाभ क्या है. बेनिफिट्स ऑफ नेट बैंकिंग. नंबर फर्स्ट है, नेट बैंकिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हमें बार बार बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नंबर सेकंड है, हमें बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. इससे हमारे समय की बचत होती है. नंबर थर्ड है, हम अपने बैंक की जो भी जानकारी चाहते हैं हमें सब नेट बैंकिंग की सहायता से मिल जाएगी. नंबर फोर्थ है, हम अपने बैंक में कितना लेन देन कर रहे हैं, जो भी पासबुक में ब्यौरा होता है वो सारा नेट बैंकिंग पर शो होता है. आसानी पूर्वक घर बैठे हम उसको देख सकते हैं कि आपके खाते में कितना बैलेंस रहा है. नंबर फाइव है, आपको कहीं भी शॉपिंग करनी हो या कहीं पर भी पेमेंट करनी हो तो आप नेट बैंकिंग की हेल्प से कहीं पर भी पेमेंट या शॉपिंग कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली. नंबर सिक्स है, नेट बैंकिंग की मदद से हम बहुत प्रकार के खाते भी खोल सकते हैं. एफडी हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, एटसेट्रा. सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस तरह के खातों में पैसे डिपॉजिट करने के लिए हमें बैंक जाने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि नेट बैंकिंग हमें ऑटो कट पेमेंट की सुविधा देती है, जिसके ज़रिए हमारे अकाउंट से बैलेंस अपने आप ही कट होकर हमारे खाते में पैसा डिपॉजिट हो जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट बैंकिंग करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट है, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कभी भी पब्लिक प्लेस जैसे साइबर कैफ़े में न करें, क्योंकि इससे आपके डिटेल्स लीक होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं. नंबर सेकंड है, अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें ताकि आपके अकाउंट के हैक होने का डर ना रहे. नंबर थर्ड है, एक यूनिक पासवर्ड रखें जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहें, क्योंकि आमतौर पर मैक्सिमम लोग जो क्या करते हैं कि अपना जो पासवर्ड है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं या फिर अपना नाम रख लेते हैं. ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के केस में, क्योंकि हमें हमेशा अपना एक यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए. नेक्स्ट है, हमेशा अकेले में ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट है, अपने पासवर्ड को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इससे हमें खुद को ही नुकसान हो सकता है. नंबर 6 है, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस डिवाइस से आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं उसमें एक एंटीवायरस को ज़रूर इंस्टॉल कर लें. नेक्स्ट है, नेट बैंकिंग करते वक्त आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आपको तुरंत अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर के साथ संपर्क करना चाहिए. नेक्स्ट है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है. सबसे पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं कि मोबाइल बैंकिंग क्या है. मोबाइल बैंकिंग का मतलब है मोबाइल के ज़रिए बैंकिंग, मोबाइल के ज़रिए लेन देन. लेन देन कौन से? वित्तीय लेन देन. वित्तीय लेन देन मतलब पैसों से संबंधित लेन देन. यानी मोबाइल बैंकिंग में आपका अकाउंट हमेशा आपके साथ साथ गतिमान रहता है. आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में मोबाइल बैंकिंग आपकी दिक्कतों को कम करने में मददगार साबित हो रहा है. आप मोबाइल बैंकिंग का लाभ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी उठा सकते हैं. मोबाइल बैंकिंग आपके मोबाइल के द्वारा एसएमएस या वेब के ज़रिए ऑपरेट होता है. मोबाइल बैंकिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा क्या है, एसएमएस बैंकिंग. ये तो हो गया इसका मीनिंग. अब बात करेंगे हम एक मेन कॉन्सेप्ट की, जो है
फंक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग से एक खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे आसानी से भेजे जा सकते हैं। मतलब कि पैसों को ट्रांसफ़र करना इसमें बहुत ज़्यादा इजीली होता है एक खाते से दूसरे खाते में। नंबर सेकंड है ई बैंकिंग से अपने खाते की शेष राशि की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे खाते में कितना बैलेंस शेष है। ई बैंकिंग की मदद से हम अपने बैंक अकाउंट के लेन देन की भी स्टेटमेंट जान सकते हैं बिल्कुल ईजिली होकर। नेक्स्ट है शेयर बाज़ार और अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन भी इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। जब नेक्स्ट है बस रेल और अन्य टिकट भी हम इंटरनेट से बुक करवा सकते हैं। जब नेक्स्ट है अपने टैक्स का ऑनलाइन भी हम इसमें कर सकते हैं, अपना टैक्स भी ऑनलाइन इसमें हम भर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भी इसमें हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने लोन या अन्य खातों का विवरण भी इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन बीमा, वाहन बीमा व अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है नया एफडी या अन्य खाता भी हम इसमें खोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन सामान जब हम खरीदते हैं तो उसमें भी पेमेंट हम बिल्कुल ईजिली होकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या लाभ है। पहले हम देख लेते हैं मोबाइल बैंकिंग होती क्या है, उसका मीनिंग जान लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वित्तीय संबंधी पैसों से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम मोबाइल बैंकिंग। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स। फर्स्ट है मोबाइल बैंकिंग से आप कहीं भी किसी भी समय अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बैंक का काम कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सेकंड है आप अपने बैंक के अकाउंट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। थर्ड है मोबाइल फ़ोन से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। आज की डेट में आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फ़ोन पे का यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं, भीम ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे पैसों को ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है इसके माध्यम से आप एटीएम एवं बैंक शाखा स्थल की जानकारी भी ले सकते हैं बिल्कुल ईजिली होकर। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग से आप अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, हाल के लेन देन अपने एक वीक के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बिलों का भुगतान के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपने कितने बिलों का पेमेंट कर ली है और अपने खाते के वो चेक कर सकते हैं इत्यादि की जांच हम इसमें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से आपके समय की बचत होती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।